जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सनातन धर्म में कि सनातन धर्म का अर्थ और महत्व क्या है। सनातन धर्म का शाब्दिक अर्थ है शाश्वत धर्म या अनंत धर्म। यह हिंदू धर्म का प्राचीन नाम है जो विश्व के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है। सनातन धर्म का अर्थ होता है जो सदैव बना रहे, और धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य या जीवन का नियम। यह धर्म किसी एक संस्थापक या समय से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि यह सदियों से चली आ रही मान्यताओं और परंपराओं का समूह है। इसमें वेद, उपनिषद, पुराण और महाभारत, रामायण, भागवत गीता और आदि धार्मिक ग्रंथों का योगदान है। सनातन धर्म का उद्देश्य मानव जीवन को एक नैतिक और आध्यात्मिक दिशा देना है। इसमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और शांति जैसे गुणों पर जोर दिया गया है। यह धर्म, कर्म और सिद्धांत पुनर्जन्म और मोक्ष पर आधारित है। सनातन धर्म का महत्व जीवन का मार्गदर्शन है। यह धर्म मानव जीवन के 4 मुख्य उद्देश्यों को बताता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें भिन्न भिन्न मत और मान्यताओं को मान्यता दी जाती है। इसलिए यह धर्म एकता में विविधता की अवधारणा को अपनाता है। सनातन धर्म में प्राकृतिक और पर्यावरण का महत्व बताया गया है। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश को पवित्र बताया गया है और इनकी पूजा की जाती है। यह धर्म मानव मात्र के कल्याण की बात करता है। इसमें केवल इंसानों का ही नहीं बल्कि हर जीव का कल्याण और सम्मान की बात की गई है। अब आपको हम भगवान शंकर की एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी भगवान शिव और बाणासुर की है, जो सनातन धर्म के अंतर्गत आने वाली कहानियों में से एक है। प्राचीन काल में बाणासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर हुआ करता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि वह अजय रहेगा और उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। वरदान पाकर बाणासुर ने हर जगह आतंक फैलाना शुरू कर दिया। वह समझता था कि अब उसे कोई भी हरा नहीं सकता, परंतु धीरे धीरे उसे अपने बल पर अभिमान हो गया। एक दिन उसने भगवान शिव से कहा, मुझे अब युद्ध करने का मन है, लेकिन मेरी बराबरी का कोई योद्धा नहीं है जिससे मैं युद्ध कर सकूं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा समय आएगा जब तुम्हें अपने बराबर का योद्धा मिलेगा। कुछ समय बाद बाणासुर की पुत्री उषा श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से प्रेम करने लगी। उषा ने अनिरुद्ध को अपनी गुप्त महल में बुलाकर उनसे विवाह कर लिया। जब बाणासुर को यह पता चला, उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। यह बात श्री कृष्ण तक पहुंची और उन्होंने बाणासुर से युद्ध करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच इस युद्ध में भगवान शिव ने बाणासुर का साथ दिया, लेकिन अंततः श्री कृष्ण ने बाणासुर को पराजित कर दिया। भगवान शिव ने तब बाणासुर से कहा, यह तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। तुमने अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं किया, इसलिए युद्ध में तुम पराजित हुए। इस प्रकार यह कथा सिखाती है कि का अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग विनाश की ओर ले जाता है, चाहे उसे कितना भी बड़ा वरदान क्यों न मिला हो। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि हर कार्य का परिणाम होता है और शक्ति का सदुपयोग ही सच्ची विजय की ओर ले जाता है।